नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके इस हमारे यूट्यूब चैनल पर करियर टीचर पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो आगे आने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में भी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो आज ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता उनकी एक क्लास रहेगी। इसमें जो 45 क्वेश्चन है वो मैंने ऐड किया है, जो पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न है वो पिछली जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान के उस एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से राजस्थान के किस लोक देवता ने युद्ध किया था? तो ऑप्शन एक नंबर गोगा जी, 2 नंबर तेजा जी और 3 नंबर है रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी ने गायों के बारे में महमूद गजनवी से युद्ध किया था। प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो अब 1 नंबर में है तेजा जी राम प्यारी। लोग इधर एक साइड लोक देवता दिए हुए है और दूसरी साइड है वो लोग उनके माता के नाम दिया है। तो एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो माता के नाम के अंदर गलत लिखा हुआ है, बाकी 3 नाम है वो सही है। तो एक ऑप्शन है तेजा जी राम प्यारी। 2 नंबर पे रामदेव जी मेणा दे सही है। 3 नंबर पे बाबू जी कमला दे सही है और गोगा जी बाछल दे सही है। तो इसका गलत सही उत्तर क्या होगा? तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, राम कुंवरी था। क्या था? राम कुंवरी था। राम प्यारी नहीं था, राम कुंवरी था। तीसरा प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ? लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन से गांव की थी, कौन सा स्थान थी? तो यहाँ पर देखो ददरेवा, 2 नंबर कोलुमंड, तीसरा रुणेचा और 4 नंबर है खरनाल। तो ऑप्शन नंबर पहला ही है जो ददरेवा है जो गोगा जी की जन्म स्थली है। और कोलुमंड है वो पाबू जी की जन्म स्थली, लोक देवता पाबू जी राठौड़ की जन्म स्थली है वह कोलुमंड। और 3 नंबर पर है रुणेचा रामदेव जी का पवित्र स्थल है। और 4 नंबर पर खरनाल तेजी जी का जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ददरेवा है जो लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ। ऑप्शन नंबर 1 मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी, 3 नंबर जाम्बो जी और 4 नंबर है तलीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और कुंडा पंथ की स्थापना की थी और मलिनाथ जी का प्रमुख स्थान है वो है तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मलिनाथ जी का प्रमुख स्थान है। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और जाम्बो जी ने विष्णु पंथ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार के लोक देवता से संबंधित नहीं है। अब हमें इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन है वो किसी न किसी लोक देवता से संबंधित है और एक स्थान है वो लोक देवता से संबंधित नहीं है। तो उस स्थान का चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार के लोक देवता से संबंधित नहीं है। देखो पहला नंबर मंसूरिया रामदेव जी का मेला भरता है जोधपुर के अंदर, ये रामदेव जी से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। दूसरा रुणिचा वो रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ पर साल में एक बार मेला भरा जाता है और जैसलमेर के अंदर स्थित है। और तीसरा है बन्नेड़ा और चौथा है पोखरण भी रामदेव जी से संबंधित है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बन्नेड़ा यह किसी भी प्रकार के लोक देवता से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 6, कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? अब देखो ऊँटों के दो देवता के रूप में कौन से पूजे जाते हैं, किस देवता को ऊँटों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो 1 नंबर पाबू जी, 2 नंबर रामदेव जी, 3 नंबर तेजा जी और 4 नंबर गोगो जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पाबूजी। पाबूजी वो लोग ऊँटों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, तेजा जी के जन्म स्थान का नाम बताइए। अब तेजा जी, लोक देवता तेजा जी है जो गायों के लिए शहीद हुए थे, और तो इसका जन्म स्थान कौन सा है? 1 नंबर ददरेवा, 2 नंबर खरनाल, 3 नंबर आसीन, तो 4 नंबर कोलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरनाल। तेजा जी का जन्म स्थान है खरनाल, नागौर जिले में एक गाँव है खरनाल, वहाँ पर तेजा जी का जन्म हुआ था। और ददरेवा के अंदर ददरेवा यहाँ पर जन्म हुआ था गोगा जी का। असीन में जन्म हुआ था देवनारायण जी का। असीन में देवनारायण जी का प्रमुख स्थान है। और कोलू है वो पाबू जी का जन्म स्थान है, और वहाँ पर पाबू जी का मेला पड़ता है। और पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये पिछले जो प्रश्न हमने जिक्र किया था। प्रश्न नंबर 8, किस लोक देवता के मेले की सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कौन से लोक देवता है जिसमें लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो 1 नंबर पाबू जी, 2 नंबर गोगा जी, 3 नंबर तेजा जी, और 4 नंबर रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 4 रामदेव जी। ये रामदेव जी है, रोनिचा मेला भरता है रामदेवरा के अंदर। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समान रूप से इसकी पूजा होती है। हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पूजा होती है। मुस्लिम इसे रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर यह जो रामदेवरा मेला है और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ युद्ध नहीं किया था? किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? प्रत्यक्ष। बाकी लोक देवता जितने भी हुए लगभग वो गायों की रक्षार्थ में शहीद हुए थे और गायों के रक्षार्थ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एक ऐसे लोक देवता जिनको गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। तो किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? पंद्रह जी। पंद्रह जी जैसलमेर के 15 गाँव के रहने वाले थे, और ये इन्होंने गायों की रक्षा की थी। तेजा जी खरनाल में जन्म हुआ था, और तेजा जी ने भी गायों की रक्षा की थी। पाबू जी ने भी गायों की रक्षार्थ माने जाते हैं। युद्ध किया था, पर जिंदराव खींची नागौर का रहने वाला था उसे। और ऑप्शन नंबर 4 रामदेव जी है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी ने गायों के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। प्रश्न नंबर 10 है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता देवनारायण जी इसका मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आसीन भीलवाड़ा, 2 नंबर है खरनाल, 3 नंबर कोलू, और 4 नंबर रुणेचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसीन भीलवाड़ा है। वहाँ पर देवनारायण जी का प्रमुख स्थान है, मुख्य मंदिर है, और जो गुर्जरों का मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और खरनाल तेजी जी का है, और कोलू है पाबू जी की, और रुणेचा रामदेव जी का। प्रश्न नंबर 11, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लोक देवता देवनारायण जी है, देवनारायण जी के फड़ वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजा करके लोक देवता देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है? 1 नंबर है जंतर, 2 नंबर भफंग, 3 नंबर ढोल, 4 नंबर है माठ वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर वाद्य यंत्र है वो बजा करके देवनारायण जी के फड़ के वाचन का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर। प्रश्न नंबर 12, सुमिलित कीजिए कि कला जी सुमिलित कीजिए। अब प्रश्न नंबर है पारा है सुमिलित कीजिए। अब इसके अंदर सुमिलित कीजिए। तो कला जी भूत प्रेत। अब कला जी है लोक देवता कला जी वो भूत प्रेत के देवता माने जाते हैं, ये सही सम्मिलित है। गोगा जी है वो सर्प के देवता माने जाते हैं। करणी माता चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है। और पाबू जी है, पाबू जी को ऊँटों को लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सम्मिलित है, सभी सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 13, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो नंबर 1 रामदेव जी, नंबर 2 गोगा जी, नंबर 3 तेजा जी, और नंबर 4 है पाबू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी।
प्रश्न नंबर 14, तेजाजी संबंधित कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है। अब देखो 4 ऑप्शन में दिया है, इसमें 3 स्थल तेजाजी से संबंधित है, लोक देवता तेजाजी से संबंधित है, और एक ऑप्शन है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो नहीं है वो पहचानना में, कई बार हम एग्जाम में गलती कर बैठते हैं कि नहीं वाला शब्द को नहीं पढ़ते हैं और नहीं को बीच में छोड़ देते हैं, जिससे हमारे कई बार क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखो तेजाजी संबंधित कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है, तो हमें ये नहीं वाला ऑप्शन देखना है। तो 1 नंबर खरनाल, खरनाल तेजाजी का जन्म हुआ था, ये पहला ऑप्शन सही है। खरनाल तेजाजी का लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा पनेर ननियाल। तीसरा सुरसुरा समाधि, सुरसुरा के अंदर तेजाजी की समाधि है। और ऑप्शन नंबर 4 परबसर, परबसर तेजाजी का मुख्य मेला भरता है, तेजाजी का मुख्य मेला वो परबसर नागौर के अंदर भरा जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर पनेर। पनेर में तेजाजी का ननियाल नहीं था, तेजाजी का ससुराल था, तेजाजी का ससुराल था कहाँ पर, पनेर। प्रश्न नंबर 15, किस लोक देवता की पत्नी की उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अब कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी है वो उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी, और 3 नंबर है वो गोगा जी, और 4 नंबर है मलिनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल, वो तेजाजी की मृत्यु के बाद उनके पीछे शहीद हो गई थी, सती हो गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पूजा जाता है। अब क्षेत्रपाल है राजस्थान की संस्कृति के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पूजा जाता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, या गायों के देवता के रूप में पूजा जाता है, या ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, या उपरोक्त सभी, इन सभी के रूप में पूजा जाता है। तो क्षेत्रपाल है, इस क्षेत्रपाल को गायों के देवता के रूप में पूजा जाता, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षेत्रपाल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 17, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। बेंगटी गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हरबू जी, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी, और 4 गोगा जी, और 4 नंबर ऑप्शन है बाबू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरबू जी। हरबू जी है वो बेंगटी गांव फलोदी के रहने वाले थे। और हरबू जी की जो वाहन है, वाहन उसे बैलगाड़ी या सिया के नाम से जाना जाता है, किसे सिया या बैलगाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 के खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। खेजड़ी वृक्ष है वो राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, यानी खेजड़ी वृक्ष है वो, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का जो मंदिर होता है, प्रायकर मंदिर इस खेजड़ी के नीचे होता है। और जिसे तो पहला नंबर है गोगा जी, 2 नंबर रामदेव जी, 3 नंबर हरबू जी, और 4 नंबर है तलीना जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी है, गोगा जी महाराज का मंदिर है वो राजस्थान के अंदर लगभग खेजड़ी के नीचे ही होता है। और प्रश्न नंबर 19, तिलवाड़ा का मलिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित। तिलवाड़ा जो बाड़मेर के अंदर मलिनाथ जी का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 लूणी नदी, 2 बनास, 3 घगर, और 4 नंबर बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी। लूणी नदी है वो लूणी नदी के तट पर मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 20, किस लोक देवता का थान पेड़ के नीचे पाया जाता है। अब पहले हमने पढ़ा था कि गोगा जी का थान है वो मंदिर है, थान या मंदिर है वो राजस्थान के अंदर खेजड़ी के पेड़ के नीचे पाया जाता है। तो प्रश्न आ गया कि गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे पाया जाता है। प्रायकर गोगा जी का थान है वो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर खेजड़ी के नीचे ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है कि राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है। तलवाड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तलवाड़ा स्थान है बाड़मेर जिले के अंदर है, और वो किस लोक देवता से संबंधित है। 1 नंबर मलिनाथ जी, 2 नंबर रामदेव जी, 3 नंबर तेजा जी, और 4 नंबर है हरबू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। मलिनाथ जी है वो, मलिनाथ जी का प्रमुख स्थान है वो तलवाड़ा बाड़मेर है, और मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी।
प्रश्न नंबर 22, किसकी बहादुरी की कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? बिट्ठू मेहा के रावले में किसकी बहादुरी का कृत्य है? ऐसे कौन से लोक देवता जिनकी बहादुरी का कृत्य बिट्ठू मेवा ने अपने रावले के अंदर उल्लेखित किए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, नंबर 2 मलिनाथ जी, 3 नंबर है तेजा जी और 4 नंबर है रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी है वो, गोगा जी के जो बहादुरी का कृत्य है वो बिट्ठू मियाँ ने अपने रावले के अंदर उल्लेखित किया गया था। और गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से गायों के लिए युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 23 है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567 और 1568 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 और 68 के अंदर, तो वहाँ पर कौन से लोक देवता थे जो युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध किया था और अकबर ने इसे 4 हाथों वाले देवताओं की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 24, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? अब लोक देवता गोगा जी है वो किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर 1 होगा मोहम्मद गजनवी, 2 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 नंबर अकबर और 4 नंबर हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के समय लोक देवता गोगा जी महाराज थे। प्रश्न नंबर 25 है कि बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ में समाविष्ट है? बाबा रामदेव जी के जो अनुयायी है वो कौन से पंथ में संबंधित समाविष्ट है? किस पंथ है वो रामदेव जी की पूजा करते हैं? पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन एक रामदेव जी ने पंथ बनाया था, उस पंथ का नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है कामड़िया पंथ, 2 नंबर विष्णोई, 3 नंबर कुंडा पंथ और 4 नंबर ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने बनाया था। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी और जो इस कामड़िया पंथ के जो लोग हैं उसे रामदेव जी को अनुयायी माने जाते हैं। और विष्णुई पंथ है, विष्णुई पंथ की स्थापना किसने की थी? जाम्बो जी ने की थी। और कुंडा पंथ किसने चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था मलिनाथ जी ने, जिसका प्रमुख स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 है कि पाबू जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? पाबू जी की फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 रावण हत्ता, नंबर 2 जंतर, नंबर 3 हारमोनियम और नंबर 4 जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। रावण हत्ता है वो पाबू जी की फड़ के रूप में फड़ वाचन के समय बजाया जाता है। और जंतर वाद्य यंत्र है वो देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय बजाया जाता है। ये पीछे क्वेश्चन हमने बात की थी कि पाबू जी के देव नारायण जी के फड़ वाचन समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है और पाबू जी की फड़ वाचन के समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? तो पाबूजी कोलू तेजा जी खरनाल, पाबूजी कोलू तेजा जी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन या रामदेव जी या रामदेवरा। तो इसमें कौन सा असुमेलित? देखो पाबूजी का जन्म स्थान कोलू मंड फलोदी में है, इसका राइट आंसर सही है। तेजा जी का खरनाल है, तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ? खरनाल। और मलिनाथ जी का गागरोन नहीं, मलिनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर कौन है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और रामदेव राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी गागरोन नहीं होकर के यहाँ पर क्या होगा? तिलवाड़ा होगा। 28 नंबर की नेजा का अर्थ क्या है? नेजा का अर्थ क्या है? तो 1 नंबर है तेजा जी का मंदिर, नंबर 2 पाबू जी का मेला, नंबर 4 सर्पदंश का इलाज और नंबर 4 पे है रामदेव जी की ध्वजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी की ध्वजा। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है, जो 5 रंगों की होती है। इसे पचरंगी नेजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है पाबू जी का अवतार माना जाता है। लोक देवता पाबू जी वो किसके अवतार माने जाते हैं? तो नंबर 1 विष्णु, नंबर 2 लक्ष्मण, नंबर 3 राम और नंबर 4 कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। पाबू जी वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है डूंग जी और जौहर जी का संबंध कहाँ है? डूंग जी और जौहर जी थे वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो नंबर 1 शेखावटी से, नंबर 2 मारवाड़, नंबर 4 हरोती,
नंबर 3 हड़ौती और नंबर 4 होगा ढूंढाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी। डोंग जी और जहां जी थे वो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित थे और इन्हें डोंग जी और जहां जी को गरीबों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। गरीबों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि वो। प्रश्न नंबर 31, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जहार पीर। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जिसका राइट आंसर क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है गोगा जी, नंबर 2 तेजा जी, नंबर 3 रामदेव जी और नंबर 4 हरबू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का जहार पीर नाम किसने दिया था? महमूद गजनवी ने दिया था। महमूद गजनवी ने गोगा जी का जहार पीर नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 32, रामदेव जी की समाधि स्थल किस जिले में स्थित है? रामदेव जी की समाधि वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 फलोदी और नंबर 4 बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। रामदेव जी की फलोदी है वो रामदेव जी की जो समाधि है वो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 33, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? लोक देवता तेजा जी महाराज का जो पवित्र तीर्थ बांसी दुगारी है, बांसी दुगारी वो कौन से जिले में स्थित है? नंबर 1 बूंदी, नंबर 2 कोटा, नंबर 4 अजमेर और नंबर 4 नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी है बांसी दुगारी स्थान है वो बूंदी के अंदर स्थित है। और प्रश्न नंबर 34, धुरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धुरमेडी जो स्थान है वो किस लोक देवता से संबंधित स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी। तो धुरमेडी है वो गोगा जी के संबंधित है, गोगा जी के संबंधित। प्रश्न नंबर 35, लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? राजस्थान के ऐसा कौन से लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? नंबर 1 रामदेव जी, नंबर 2 गोगा जी, नंबर 3 पाबू जी और नंबर 4 है मलिनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। प्रश्न नंबर 36, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सांपों के देवता। पहला ऑप्शन है तेजा जी, दूसरा रामदेव जी, 3 नंबर ऑप्शन हरबू जी और 4 नंबर 15 जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी वो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है और हरबू जी वो इसके जो वाहन है वो बैलगाड़ी थी जिसे सिया के नाम से जाना जाता है। और 15 जी है वो 15 जैसलमेर जिले के रहने वाले थे और जिसने लोणकरण से गायों को छुड़ाया था। प्रश्न नंबर 37 है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल कौन सा है? गुर्जर जाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? नंबर 1 आसीत, नंबर 2 रुणेचा, नंबर 3 करनाल, नंबर 4 सुरसुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसीन। आसीन भीलवाड़ा के अंदर गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है। प्रश्न नंबर 40, गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? गोगा जी का मेला है वो कहाँ पड़ता है? नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 गोगा मेडी, नंबर 2 कोलू, नंबर 3 खरनाल, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? गोगा जी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर। और ददरेवा चूरू में भी गोगा जी का मेला पड़ता है और एक गोगा जी की ओल्डी सांचौर है वहाँ पर भी गोगा जी का मेला पड़ता है। प्रश्न नंबर 10, गोगा मेडी स्थित है? गोगा मेडी स्थित है, गोगा मेडी कहाँ स्थित है? नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4 पे जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर का वो गोगा मेडी स्थित है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। अब भूरिया बाबा है वो किसके आराध्य देवता? आराध्य देवता कौन सी जाति के जो आराध्य देवता है वो भूरिया बाबा है। तो नंबर 1 मीणा, नंबर 2 गुर्जर, नंबर 3 कालबेलिया और नंबर 3 है भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीणा। मीणाओं की जो आराध्य देवता है वो कौन है? जो गोडवाट क्षेत्र के जो मीणा है, गोडवाट क्षेत्र के जो मीणा जो जालोर के आसपास रहने वाला है उसके आराध्य देव भूरिया बाबा है।
और प्रश्न नंबर 83, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लिनाथ जी का मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है? मल्लिनाथ जी का मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर या जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर के तिलवाड़ा नामक स्थान पर, तिलवाड़ा नामक स्थान पर जो है वो मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 44 है, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन है वो कौन से लोक देवता की फड़ है वो सबसे प्राचीन है? तो नंबर 1 बाबू जी, नंबर 2 देवनारायण, नंबर 3 गो रामदेव जी और नंबर 4 है गोगा जी। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन फड़ है। और प्रश्न नंबर 45, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है? कौन से लोक देवता है इसकी बनावट है वो मकबरा नुमा स्थित है? कौन से लोक देवता मंदिर मकबरा नुमा स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? नंबर 1 गोगा जी, नंबर 3 रामदेव जी और नंबर 4 जसनाथ जी और नंबर 5 हड़पू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरा नुमा स्थित है। गोगा जी का मंदिर वो औरंगजेब ने बनवाया गया था। और गोगा जी को जो मुसलमान जो पूजा करते हैं उसे गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार थैंक यू दोस्तों। यह आज हम जीके के जो 15 प्रश्न लेके आए वो पिछले जो एग्ज़ाम राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनके जो आए हुए एग्ज़ाम है बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैं लेके आया हूँ। और ये वीडियो कैसे लगा? थैंक यू, धन्यवाद। और कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जो 45-50 क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।